हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग ये सर्कल का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। इसमें हम आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करा देंगे। देखिए, हमारा इस सर्कल में यूज होने वाली हमारी दो थ्योरम्स हैं जो कि आपको क्लास 10th के काम में आएंगी। आपके पास कोई एक गिवन सर्कल है, ओके, उस सर्कल का कोई सेंटर है। अब इस पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट जो बनाई जाएगी, जो टेंजेंट पास होगी, और जिस पॉइंट से टेंजेंट पास होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल की सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है। सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट पास होगी उस टेंजेंट की सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी। दूसरा हमारा थ्योरम्स क्या है? जो सर्कल होगा, सर्कल, उस सर्कल के आउटसाइड कोई पॉइंट होगा P। अब इस पॉइंट P से मैक्सिमम दो टेंजेंट ही पास हो सकती हैं। मैक्सिमम दो टेंजेंट पास हो सकती हैं और दो से ज़्यादा टेंजेंट पास नहीं हो सकती। किसी सर्कल के कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट पास हो सकती हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। ओके, ये फर्स्ट थ्योरम है और ये सेकंड थ्योरम है। टेंजेंट और सर्कल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो राइट एंगल बनाती है, और सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनती है वो मैक्सिमम दो टेंजेंट बन सकती हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम अपनी सर्कल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास दो सर्कल हैं गिवन, जिसका एक का सेंटर है O1 और दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर है O2। एक का सेंटर O1, दूसरे का सेंटर O2। अब इस दोनों सर्कल के बीच में एक एक्सटर्नल पॉइंट है E। उस एक्सटर्नल पॉइंट से O1 वाला जो सर्कल है उससे दो टेंजेंट बनाई गई हैं। एक बनाई है CE, दूसरी बनाई है EA। दो टेंजेंट हो गई। और जो O2 वाला सर्कल है उसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से O2 वाले सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए, एक EB और दूसरा ED। ये हमको क्वेश्चन गिवन है। इन द गिवन फिगर AB and CD are two tangent, then prove that AB is equal to CD। जो हमारा A से B तक की जो डिस्टेंस है ये, और C से B तक की जो डिस्टेंस है, इन दोनों को आपस में इक्वल करना है। देखिए, इस क्वेश्चन का सलूशन हम क्या करेंगे? प्रूव E is external point of circle with center O1। ये जो हमारा O1 वाला जो सर्कल है, इस O1 वाले सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हमारा क्या है? E। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी दो टेंजेंट पास हुई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों टेंजेंट हमारी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। देन EA इक्वल टू CE। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या करना है? E is
एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर O2। O2 वाले जो हमारा सर्कल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट भी हमारा E है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनी है, एक EB और दूसरा ED। ये दोनों टेंजेंट भी हमारी आपस में इक्वल होंगे। देन EB इज इक्वल टू ED। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। इन इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2, EA plus EB is equal to CE plus ED। देखिए EA plus EB हमारा क्या होगा, EA और EB, ये टोटल लेंथ हो जाएगी A से B तक की। AB is equal to CE plus ED। ये हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी C से D तक की, CD। ये क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, EA and EB are two tangent with common point P। इस फिगर में हमारे पास PA PB दो टेंजेंट दे रखे हैं, जिन दोनों टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है वो P है। इस P वाले पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक PA और PB ऑफ द सर्कल, एंड CD इज टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट E। और यहाँ पर हमारे पास एक और टेंजेंट है CD जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है E। ओके, हमारे पास यहाँ पर तीन टेंजेंट हैं, एक है AP और दूसरा है BP और एक है CD। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है B और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है E। इफ PA is 14 centimeter, PA is 14 centimeter, then find the perimeter of triangle PCD। ये जो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है PCD, इस ट्रायंगल की पेरीमीटर फाइंड करनी है। पेरीमीटर हमारा क्या होता है, ट्रायंगल के वन राउंड की डिस्टेंस। उस पेरीमीटर को हमको कैलकुलेट करके बताना है। हमारा P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, वो दोनों टेंजेंट हमारी क्या आपस में इक्वल होंगी। is external point, then PA इक्वल होगा PB के, और P और PB हमारा किसके इक्वल होगा, 14 सेंटीमीटर के। अब देखिए हमारा जो एक पॉइंट है यहाँ पर C, उस C से हमारी दो टेंजेंट और बन रही हैं, एक बन रही है AC और दूसरी बन रही है CE। तो AC और CE ये आपस में इक्वल हो जाएगा। C is external point, then AC equal to CE। also D is also an external point, जिससे हमारी ED और DB ये दोनों हमारी आपस में इक्वल हो जाएंगे। D is external point, एक्सटर्नल पॉइंट जिससे हमारा ED और DB आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमारा जो ट्राइंगल होगा PCD जिसकी हमको पेरीमीटर फाइंड करनी है, उसकी पेरीमीटर हमारी PC, CD और DP इन तीनों साइडों का सम होगा। पेरीमीटर ऑफ
PCD इज इक्वल टू PC प्लस CD प्लस DP, तीनों साइडों का सम। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, PC जो हमारा CD होगा, CD इसको हम सेपरेट कर देंगे C से E में एंड E से D में। CE प्लस ED इज प्लस DP। अब देखिए ये जो हमारा इतना होगा PC प्लस CE, हमारी जो CE होगी वो किसके इक्वल है? CE हमारी इक्वल है AC के इक्वल है CE। तो CE को यहाँ से हम AC से एक्सचेंज कर देंगे, PC प्लस AC एंड ED हमारी इक्वल है DB के, तो ED को हम यहाँ DB से रिप्लेस कर देंगे। नाउ अब ये देखिए PC प्लस AC हमारा क्या होगा? PC प्लस AC, ये हमारा हो जाएगा A से E तक, एंड DB प्लस DP क्या होगा? DB प्लस DP, ओके, DP प्लस DB, ये हमारा हो जाएगा P से B तक, PB। नाउ PA हमको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, P हमारा ऑलरेडी गिवन था 14 सेंटीमीटर। PB हमारा कितना है? ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर, तो 14 प्लस 14 28 सेंटीमीटर, ये हमारी पेरीमीटर हो गई ऑफ ट्रायंगल PCD, 28 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए इसमें हमारे पास एक फिगर है, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेस द ऑल the four sides of a quadrilateral whose three sides are AB 6 cm, BC 7 cm, CD 4 cm, find AD। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है और वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को टच करता है, ठीक है, चारों साइडों को एक पॉइंट पे क्वाड्रिलेटरल टच करता है, ठीक। इसमें हमको तीन साइडों की लेंथ गिवन है, ए बी है, क्वाड्रिलेटरल की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, सी डी है 4 सेंटीमीटर और डी ए की लेंथ हमको कैलकुलेट करके बतानी है कितनी होगी। इस क्वेश्चन में हमारी एक आइडेंटिटी लगनी है, वो आइडेंटिटी हमारी क्या है? जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल बनता है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल बनेगा और वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को टच करेगा, तो उस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड का सम होगा वो आपस में इक्वल होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सर्कल बनेगा और वो सर्कल चारों साइडों को टच करेगा, तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइडों का सम आपस में इक्वल होगा। We know that sum of opposite sides are इक्वल। अपोजिट साइड इसकी होगी ए बी के अपोजिट सी डी, ये इक्वल होगा डी ए प्लस सी बी, ये अपोजिट साइडों का सम आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट कर लेनी है, ए बी जो हमारी गिवन है 6 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है, डी ए हमको फाइंड करनी है और सी बी हमारी 7 सेंटीमीटर है। ये
ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और डी ए इज इक्वल टू प्लस 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर को इक्वल के इस साइड में लाएंगे, 10 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी ए। 10 में से 7 माइनस होगा, बचेगा 3 सेंटीमीटर, जो हमारी डी ए की लेंथ कैलकुलेट होकर के आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों को दिए। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन से क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, वो क्वेश्चन का सलूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।